झारखंड दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिरसा मुंडा की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। सहारा चीफ सुब्रत रॉय का 75 वर्ष की उम्र में निधन। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में ली आखिरी सांस। तेलंगाना के रचकोंडा पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस प्रचार कमेटी चीफ मधु यक्षगुर के घर पर मारी रेड। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बारामती में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से की मुलाकात। और मध्य प्रदेश में आज प्रचार का आखिरी दिन। प्रियंका खड़गे करेंगे सभाएं। शिवराज योगी समेत कई दिग्गज भी झोंकेंगे ताकत। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली श्री गिरिराज पूजा के प्राकट्य स्थल गोवर्धन धाम में पूजा के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। बैंड बाजे की मधुर सुर लहरियों के बीच भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और भगवान गिरिराज जी को 56 भोग भी अर्पित किए गए। बता दें कि मंगलवार को मुकुट मुखारविंद मानसी गंगा मंदिर गोवर्धन उत्तर प्रदेश में रिसीवर कपिल चतुर्वेदी एडवोकेट के नेतृत्व में सेवायतों द्वारा अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। एक लिबास में सैकड़ों महिला पुरुष ने बैंड बाजे के मधुर सुर लहरियों के बीच ये शोभा यात्रा निकाली तो गिरिराज जी धाम में आस्था और भक्ति का नजारा देखने को मिला। महिला श्रद्धालुओं के सिर पर दूध दही माखन डलियों में पकवान के व्यंजन लेकर पर्वतराज गोवर्धन की पूजा करने के मुकुट मुखारविंद मंदिर पहुंचे। इस दौरान भगवान को अन्नकूट का प्रसाद 56 भोग के रूप में अर्पित किया गया। आज सर्वप्रथम ठाकुर जी की जो परंपरागत यहाँ पर जो शोभा यात्रा निकाली जाती है अन्नकूट 56 भोग प्रसाद लेकर के हमारे यहाँ की सेवायत परिवारों की माताएं बहनें जो यहाँ से निकलती है परंपरागत रूप से वही व्यवस्था आज भी वो अनवरत चली आ रही है जो भी आज यथावत रूप से प्रारंभ की गई। सर्वप्रथम बैंड बाजों के साथ में फिर परिक्रमा देकर के गिरिराज जी की मानसी गंगा पे आकर के वो परिक्रमा शोभा यात्रा पूर्ण हुई। वहाँ पर ठाकुर जी का जो स्वरूप था झांकियाँ जो थी उनकी आरती उतारी गई। उसके उपरांत ठाकुर जी का श्रृंगार चल रहा है। इसके बाद में ठाकुर जी का अन्नकूट 56 भोग आदि धराया जाएगा। ठाकुर जी का दिव्य श्रृंगार धराया जाएगा। उसके बाद रात्रि में आरती के उपरांत कार्यक्रम को समापन का विश्राम दिया जाएगा। आज के जो उत्सव है उसके राजा स्वयं भगवान गोवर्धन नाथ हैं, भगवान गिरिराज जी हैं जो कि भगवान स्वयं नारायण भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। बस उनके चरणारविंदों में यही प्रार्थना है कि सभी भगवत भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसके अलावा द्वापर युगीन भाव से गोवर्धन की पूजा में लाखों भक्तों ने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई है। गोवर्धन पूजा महोत्सव में देशी विदेशी भक्त उमड़ पड़े। मृदंग ढोल मझीरा और थाप की धुन के बीच मुख से निकलते हरि बोल के स्वर देखकर हर कोई आनंद से झूम उठा। कोई राधा तो कोई विशाखा लिबास भी भारतीय परिधान पहने और दही की मटकी भोग की छबरी प्रभु की भक्ति में कदम भी नहीं रोके और ना खुद रुके। मंगलवार को ऐसा ही नजारा देखकर बस ये लग रहा था कि एक बार फिर से गोवर्धन में द्वापर युग अवतरित हो गया हो। भगवान गोवर्धन की पूजा के भाव में गो संवर्धन के प्रमुख केंद्र गिरिराज महाराज की तलहटी में लाखों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाई। संवाददाता आशु कौशिक की रिपोर्ट गोवर्धन उत्तर प्रदेश। देखिए संवाददाता आशु कौशिक की रिपोर्ट गोवर्धन उत्तर प्रदेश। सबसे पहले सब हरे कृष्णा गिरिराज महाराज की जय हो। हम हर साल दिल्ली से आते हैं गिरिराज की परिक्रमा के लिए और गिरिराज जी को सब चीज़ अर्पण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। राधे राधे, मेरा नाम मानसी है, मैं दिल्ली से आई हूँ। तो आज हम गोवर्धन पूजा के महोत्सव मनाने इधर आए हैं दिल्ली से। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि गोवर्धन पूजा मनाते क्यों हैं, कि इसका इतना महत्व क्या है, इसका इतना रेलेवेंस क्या है। तो ये द्वापर युग की एक बहुत ही सुंदर कथा है कि हम गोवर्धन पूजा क्यों मनाते हैं। तो जब गोवर्धन जो पर्वत है वो 21 किलोमीटर लंबा है और इसकी 21 किलोमीटर चौड़ाई भी है इसकी। तो जब भगवान 7 वर्ष के थे, एक बालक की एक कथा है कि जब भगवान 7 वर्ष की उम्र में थे, बालक रूप में थे, तो तब क्या हुआ था कि जब इंद्रदेव को अपनी शक्तियों का बहुत ही घमंड हो गया था, तो उनका जो घमंड है वो उनके सर पे चढ़ गया था कि जो पूरे गोवर्धन जो चल रहा है, उनका जो खान पीन है, सारा सब कुछ है, वो किसकी वजह से चल रहा है? मेरी वर्षा की वजह से चल रहा है कि मैं अगर वर्षा देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो पूरे गोवर्धन वासियों का जीवन चलता है। तो इसी घमंड को तोड़ने के लिए, इसी भगवान के इंद्रदेव की इसी अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ने लीला रची
कि भगवान ने ही उस दिन कहा कि हम इंद्रदेव को क्यों पूछते हैं, जब सब कुछ तो हमारे गोवर्धन देते हैं। जो हमारी गाय हैं वो सारी घास जो गोवर्धन की चरती हैं, जो अन्न हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है, हमें गोवर्धन से ही मिलता है। तो इसी चक्कर में भगवान ने खुद ही ने ही ये बोला कि, और उसने कहा कि हमें गोवर्धन परिक्रमा करनी चाहिए इस गोवर्धन पूजा के अवसर पर। तो हम इंद्रदेव को क्यों पूछते हैं, तो सभी उनकी बातों में आकर ये करता है कि हाँ बिल्कुल, कृष्ण तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें गोवर्धन पूजा करनी चाहिए, हम इंद्रदेव को क्यों पूछते हैं। तो उसी चक्कर में जब इंद्रदेव के बाकी लोगों ने देखा कि भगवान आप देखिए आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है कि आपको छोड़कर भगवान सब गोवर्धनवासी तो सब गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। तो उसी क्रोध के चक्कर में कि 7 रात 7 दिन तक जो इंद्रदेव ने है इतनी वर्षा करी, इतना तूफान करा, पर भगवान ने अपने उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली में पूरे गोवर्धन को उठा के, जो इतना विशाल गोवर्धन पर्वत है उसको कहाँ उठा लिया, सिर्फ अपनी छोटी उंगली उल्टे हाथ की उंगली पर उठा लिया कि पूरे जो गोवर्धनवासी है उनकी रक्षा हो सके। पर सब सोच, अब भगवान को तो कोई भगवान के रूप में देखता नहीं है, वो तो सब अपना सखा समझते हैं। तो सब एक लीला करते हैं कि कान्हा अकेला कैसे उठाएगा गोवर्धन पर्वत, तो सब अपना डंडा लेके, सारे बाल सखा अपना डंडा लेके खड़े हो जाते हैं कि कान्हा तू अकेला नहीं उठा पाएगा गोवर्धन, हम सब तेरी मदद करेंगे। तो सब सारे गोवर्धनवासी पूरे